ऐश्वर्या राय सिंह। हेलो। हाय। देखिए, हम अपनी तरफ से कुछ दिनों के लिए नीतू जी को स्टेबल करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उनका परमानेंट इलाज सर्जरी ही है। जी डॉक्टर, हम पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द करेंगे, पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो जाएंगे जल्दी। जस्ट थोड़ा सा वक्त। जी। ओके। सर, डॉक्टर राघव आपको बुला रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, नीतू जी फिलहाल ठीक है, पर उनके पास वक्त बहुत कम है। हम माँ का इलाज जरूर कराएंगे डॉक्टर, और सर्जरी करवाएंगे, जल्द से जल्द करवाएंगे। आप बस उनको आप स्टेबल रखने की कोशिश कीजिएगा, हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं। ऑल द बेस्ट। पेट में गुड़गुड़ हो रही है, चूहे भांगड़ा कर रहे हैं। ओफो, तुझे हमेशा भूख लगती है। अच्छा जी, और आपको भूख नहीं लग रही? गुड्डी जी, एक काम कीजिए, आप ना दोनों बच्चों को बाहर ले जाइए, कुछ खिला लाइए। अरे लेकिन तुम्हारे खाने का क्या? तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम भी चलो। मुझे तो भूख ही नहीं है, और मैं और धैर्य जी है ना यहाँ पर। आप भी मुंबई आके बातें बनाना सीख गए हैं। पर मम्मा की टमी ने उनकी पोल खोल दी। तू कैसे आवाज कर रहा है? गुड्डी जी, आप इनको लेके जाइए, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप जाइए, कुछ खा के आइए। लेकिन आपको भी तो भूख लगी होगी ना? आप भूल जाती हैं मैं पुलिस में हूँ ना, मुझे आदत है। कोई बात नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग खाना खा के। वैसे भी रोनी अंकल अभी आ रहे हैं, मैं उनके साथ जाके कैंटीन में खा लूंगा, है ना? अरे पर अरे आप अगर मगर बहुत करती हैं मन्नत जी, आप खाना खाइए, मैं बाद में खा लूंगा, है ना? आपको प्रूफ भी दूंगा खाने का, आप लोग जाइए। चलो। पता करो मन्नत मुंबई क्यों आई है। मन्नत और मेरा आमना सामना नहीं होना चाहिए। दुनिया की नजरों में ऐश्वर्या राय सिंह मर चुकी है और मैं आरजू हूं। विक्रांत को तो मैंने गुमराह कर दिया, मगर वो मन्नत इतनी आसानी से नहीं मानेगी। बात की तह तक जाएगी और वो मेरा पर्दाफाश कर देगी। सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है? सालों की मेहनत पे पानी फेर देगी वो लड़की। कल वो विक्रांत से इंदौर में मिली और आज सलूजा मैंशन तक आ गई। थैंक गॉड मैं हॉल में नहीं थी। अगर मैं हॉल में होती तो सब बर्बाद हो जाता। तुम इडियट्स को इस बात की सीरियसनेस समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है? सब बर्बाद हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतने सालों बाद ये मन्नत आखिर वापस रिटर्न क्यों आई? वही तो पता करना है विशाखा, पता करो उसका मुंबई आने का मकसद क्या है। उसके पास मुंबई आने के हजारों रीजंस हो सकते हैं, मगर हमारे पास उसे रोकने का सिर्फ एक ही रीजन है, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारा वजूद, जो इस वक्त उसके वजह से खतरे में है। अगर उसने मुझे देख लिया ना तो एक झटके में पहचान लेगी वो मुझे, और मैं तो जाऊंगी जेल और तुम दोनों सड़क पे जाओगे। अगर भीख मांगने की फ्यूचर प्लानिंग नहीं है ना तो पता करो वो क्यों आई है यहाँ से। पर मॉम, हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताओ ना। क्या, क्यों, वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, हर सवाल का जवाब मॉम ही को देना है क्या मलिका? कभी तो बड़ी हो जाओ, कभी तो कुछ काम करो। जस्ट फिगर इट आउट, डू इट ऑलराइट। अरे पर मॉम, आप कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में। चलोगी मेरे साथ?
नो थैंक्स। ओह गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है करे तो करे क्या। मॉम तो चुपचाप बोल के चले जाती है। लेकिन कुछ तो करना होगा मलिका। बड़ी मेहनत से हमने मन्नत को इस घर से बाहर निकाला, विक्रांत की जिंदगी से दूर किया। इतने सालों की मेहनत को बर्बाद नहीं होने दे सकते। इससे पहले कि मन्नत कोई और चाल चले, हमें तैयार रहना होगा, हमें कुछ करना होगा मलिका। सही कह रहे हो आप। एक सेकंड, मुझे लगता है शायद विक्रांत को पता हो कि मन्नत वापस क्यों आई है। कुछ तो जानता होगा ना। मलिका एक काम करता है, हम मेजबानी चलते हैं, विक्रांत से कुछ उगलवाने की कोशिश करता है, कुछ तो पता चलेगा ना। आप सही कह रहे हो। चलो लेट्स गो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। हेलो। हेलो। हाय 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 हाय, कैसे हैं आप लोग? फाइन। हाय, नाइस टू सी यू। या सर, एक्सक्यूज मी प्लीज। सब चीजें रेडी करके रखिए टेबल के ऊपर। Okay, सर मैं लॉक let's करूँ, do एक बार आप देख लीजिए। तुम कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो? यू सो पुअर। और तुम्हारे कपड़े सो अगली। ए, हो कौन तुम? ऐसे कैसे बात कर सकते हो हमसे? चलो, ये मेरे बॉडी का कंपटीशन है, समझे? मैं डिसाइड करूंगा कि कौन पार्ट लेगा, और तुम्हें तो पहले राउंड में रिजेक्ट करवा दूंगा। हे नो, दैट्स नॉट फेयर। हम किसी से भी इस तरह बात नहीं कर सकते। कम ऑन, गेस्ट है वो हमारे, राइट? मेहमान, ये सब के सब। और पता है हम क्या है? होस्ट। होस्ट का काम होता है कि सबसे, मतलब सबसे अच्छे से बात करें। ओके? जो तुम करने वाले हो, राइट? बिकॉज तुम एक गुड बॉय हो, वरना तुम्हें पता है ना, बड़ी को बुरा लगेगा। बॉडी तुम गुड बॉय हो, राइट? तो गुड बॉय की तरह रहो, कम ऑन। और ये क्यूट और स्ट्रॉन्ग बॉय को ना मेरी तरफ से सॉरी। ओके? या चल, सुनो ना, यूवी को देखो थोड़े टाइम के लिए ना, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम खत्म करना है। या डोंट वरी, एंड जस्ट मेक श्योर वो मिसबिहेव ना करे प्लीज। डोंट वरी। ओके, बट आई बी बैक। ओके, ऑलराइट। यूवी बहुत अच्छा बच्चा है ना यूवी? और अगर यूवी ने अच्छे से बिहेव किया तो मैं यूवी को एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। गिफ्ट? यस यस। फिर से बेबी सिटिंग। बस एक बार विक्रांत से शादी हो जाए, उसके बाद इस लालची बच्चे को सबक सिखाऊंगी। पर फिलहाल तो इससे ज्यादा उस मन्नत ने परेशान कर रखा है मुझे। उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? आप मेरी माँ के लिए लिवर डोनर बने, और अगर आप मेरी श्रुति माँ के लिए लिवर डोनर नहीं बनी ना, पूरी दुनिया को बता दूंगी कि आप मेरी जन्म देने वाली माँ हैं। मेरी श्रुति माँ के लिए मैं बाबा जी का आशीर्वाद, और आपके लिए मैं आपका विनाश। मिसेस ऐश्वर्या राय सिंह, इन्हें सबूत चाहिए कि आपने अपने शेयर्स मेरे नाम क्यों कर दिए। मेरे साथ कोर्ट चलिए और सच का साथ दीजिए। बदले में आपने ये जो किया है ना मेरे साथ, आज तक जितना भी गलत, मैं सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हूँ। माता रानी ने इंसाफ दोहराया, अच्छाई ने बुराई को हराया। सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा जय।
उसके अतीत का एक हिस्सा हूँ, एक गुजरा हुआ कल, और उसे भी मेरे गुजरे हुए कल में ही रहना चाहिए। फिर क्यों वापस आई है वो यहाँ? क्यों? क्या वजह हो सकती है मन्नत के वापस आने की? कहीं उसे मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? हो सकता है यूवी के बहाने वो यही देखने आई हो। ड्राइवर, यस मैम। आप इतना धीरे क्यों चला रहे हैं? थोड़ा फास्ट चलाइए ना प्लीज। जी मैम। क्या हुआ? एक मिनट मैम, अभी देखता हूँ। शिट। टायर पंचर हो गया मैम। ठीक है, जल्दी कीजिए please। मैं अभी चेंज कर जल्दी देता कीजिए। ओह गॉड, ये भी अभी होना था। कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। What do I do, God? वापस आ गया फाइट करना। अरे डोंट स्टॉप, खाओ खाओ, ये बड़ी ने तुम्हारे लिए बनवाया है, हम होस्ट है ना। कुमार जी सर। फोटोशूट एक बच्चे के साथ करें। परफॉर्मेंस राउंड में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा ना, वो बनेगा दावती शेफ का चेहरा। आइडिया अच्छे, एग्जीक्यूट करो। मैं त्रिशा यहाँ हूँ। आप सारे बच्चे इधर आओ। ध्यान से मेरी बात सुनो। वो सर कह रहे थे कि कोई एक बच्चा इस कंपटीशन शूट के लिए चुना जाएगा और वो ही इस कंपटीशन का चेहरा बनेगा। मतलब कि हम लोग कंपटीशन को जीतने के बिना ही फेमस? हाँ, और क्या, तुम लोगों के बड़ी बड़ी पोस्टर्स लगेंगे, हीरो हीरोइन की तरह तुम फेमस हो जाओगे, और क्या पता तुम्हें ही बेस्ट शेफ चुन लिया जाए। यस। स्कूल की पापा उसे यहाँ कंपटीशन के लिए लाई है क्या? वो अपनी डॉटर को बेस्ट शेफ समझती है, उसे फेमस करना चाहती है वो। दादा, 4 पाव भाजी दीजिएगा। हाँ, और मेरी वाली बटर वाली। एक बटर पाव भाजी। मम्मा, मेरा बिना बटर वाला। मेरा डबल बटर। एक बटर